दुनिया जानती है कि जितना सस्ता माल हिंदुस्तान दे रहा है, दुनिया का कोई देश उतना सस्ता माल दे नहीं रहा है। सब जगह जाकर के मार्केट तैयार कर दिया और हमारा उद्यमी अपना निर्यात करने की स्थिति में तैयार खड़ा है। हमारा उद्यमी सक्षम है, संभालेगा और उस टैरिफ का हमारे हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप अपने पत्रकार महानुभाव है, आप सब जानते हैं कि उसकी भाषा में परिवर्तन कितना आ गया। जो कभी ताव देकर के बोला करता था, विनम्रता उसमें भी आ गई, आएगी कुछ दिन बाद में और लाइन पर भी आ जाएंगे दूसरे देश भी। टूथपेस्ट से लेकर कॉस्मेटिक्स आइटम्स को लेकर के वो जीएसटी 0% कर दी, 0 से 5% कर दी। जो अब 12 और 18 थी उसको 0 से 5% तक कर दी। अब हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान मजबूत हो गया, हिंदुस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है। हम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान में करेंगे और आपने 50% टैरिफ लगाएगा तो वो 1.5 गुना उसकी कीमत हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब, उसकी सोच यह है कि अब हमारे यहाँ से वो माल वहां का नागरिक नहीं खरीदेगा। लेकिन ये सर्वविदित है, पूरा दुनिया जानती है कि जितना सस्ता माल हिंदुस्तान दे रहा है, दुनिया का कोई देश उतना सस्ता माल दे नहीं रहा है। हम एक गोली 10 रुपए की दे रहे हैं, जो अब अमेरिका के नागरिक को 15 रुपए में मिलेगी, लेकिन 15 रुपए में भी दुनिया का कोई दूसरा देश दे नहीं सकता, देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मजबूरन हमारा ही माल उनको खरीदना पड़ेगा और ये हमने करके दिखा दिया। हमने यहाँ पर हमारे उद्योगपतियों में भी इस प्रकार का आह्वान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप भी ऐसा उत्पादन तैयार करो जो हिंदुस्तान के अंदर उसका उपयोग किया जा सके, मार्केट में उसका उपयोग हो सके। दुनिया में हम निर्यात भी करेंगे, ऐसी वस्तु का निर्यात करेंगे कि दुनिया की दूसरा कोई भी देश उतनी सस्ती कीमत पर दे नहीं सके। तो हमारा उद्यमी भी इसके लिए तैयार हो गया, तो उसका बोझ हम पर पड़ेगा नहीं। हमने मार्केट ढूंढ लिया, नरेंद्र मोदी जी ने विकल्प तैयार कर दिया। चाइना में चले गए, जापान में चले गए, जर्मनी में चले गए, फ्रांस में चले गए, इटली में चले गए, सब जगह जाकर के मार्केट तैयार कर दिया और हमारा उद्यमी अपना निर्यात करने की स्थिति में तैयार खड़ा है। हमारा उद्यमी सक्षम है, संभालेगा और उस टैरिफ का हमारे हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपने देख लिया, आप सब जागरूक और अपने पत्रकार महानुभाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसकी भाषा में परिवर्तन कितना आ गया। जो कभी ताव देकर के बोला करता था, विनम्रता उसमें भी आ गई, आएगी कुछ दिन बाद में और लाइन पर भी आ जाएंगे दूसरे देश भी। कोई हमको और पराश्रय करने की कोई कोशिश करेगा तो वो फेल होगा। हम सक्षम हैं, निश्चित रूप से सक्षम होते जाएंगे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जब जीएसटी में लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, आय भी आ रही है, अब एक उन्होंने और छूट दी। आप कल्पना करो, इनकम टैक्स के अंदर पहले 2 लाख 2.5 लाख तक का इनकम टैक्स आय होने पर टैक्स फ्री होता था, फिर 5 लाख किया। उसके बाद लोग सोचते थे, हम सब बैठे बैठे और आप लोग भी सभी यही सोचते थे कि 7.5 लाख कर देंगे इस बार। कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला सोचता था कि 10 कर दे तो बहुत आनंद आ जाएगा, लेकिन 12,75,000 तक की इनकम पर उन्होंने 0 टैक्स कर दिया। यानी ये बहुत बड़ा एक आम नागरिक को किस प्रकार से राहत देने का काम किया, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और जीएसटी रिफॉर्म्स किया। ये तो बहुत एक विलक्षण ही मामला था कि जीएसटी में जो परिवर्तन ला करके दिया है, यानी आम उपभोक्ताओं को दैनिक दिनचर्या में जो वस्तुएं चाहिए, टूथपेस्ट से लेकर, सवेरे उठते ही वो टूथपेस्ट काम में लेता है, टूथपेस्ट से लेकर कॉस्मेटिक्स आइटम्स को लेकर के वो जीएसटी 0% कर दी, 0 से 5% कर दी। जो अब 12 और 18 थी उसको 0 से 5% तक कर दी। खाद्य सामग्री चाहिए, नाश्ता करना, कोई भी सामग्री जो रसोई के अंदर उपयोग में आती है, उन सब वस्तुओं पर टैक्स फ्री कर दिया। जीवन रक्षक दवाएं, उनको भी टैक्स फ्री कर दिया। कैंसर तक की दवाएं, उनको भी टैक्स फ्री कर दिया।
यानी कुछ दवाओं पर 5% टैक्स किया, कुछ दवाओं पर 0% टैक्स कर दिया। आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। यही नहीं, कोई साइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, इन सब पर भी जो कभी 28 या 18% था उसको घटा करके 5% तक ला करके और जनता को राहत देने का काम किया। यानी दैनिक उपयोग में आने वाली प्रत्येक चीज, यानी आप जूते खरीदते हैं उसको भी, और 2500 रुपये तक के जूते पर उन्होंने मुक्त कर दिया, किसी पर 5% किया। बढ़ाया किस पर? लग्जरी आइटम्स पर बढ़ाया। तो भाई तंबाकू पर, तंबाकू क्यों लेना चाहिए, दारू क्यों पीना चाहिए, तो उन पर टैक्स 40% किया। तो ठीक है ना, ये तो जनता इसका स्वागत कर रही है कि ये तो ठीक किया। वो जो विलासिता के जो आइटम्स हैं उन पर बढ़ाने का काम किया, लेकिन आम मध्यम वर्ग का नागरिक जो उपयोग में लेता है उन सब वस्तुओं पर 0 से 5% टैक्स कर दिया। यही नहीं, किसान के उपकरण में, किसान के लिए उपयोगी उपकरण, चाहे फावड़ा हो, गैंती हो या हल हो या और इसके लिए कोई भी सामग्री उपयोग में आती है, उसको भी मुक्त कर दिया, किसी पर 5% कर दिया। यानी जो कभी ज्यादा था उसको भी घटा करके राहत देने का काम किया। यही नहीं, MSME को बढ़ाने के लिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, जो कुटीर उद्योग है, उन कुटीर उद्योगों पर भी उन्होंने कई वहां पे तो मुक्त कर दिया। कई ऐसे आइटम है जिनके 5% कर दिया। यानी उन कुटीर उद्योग भी बढ़ना चाहिए, पनपना चाहिए। इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया कि कुटीर उद्योग पनपेंगे तो वो रोजगार देंगे लोगों को, अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और हम अब कच्चा माल निर्यात करने वाले नहीं है। हमारे यहाँ पहले देखिए कि चाहे लाइम हो, डोलोमाइट हो, कैल्साइड हो, वेलेस्टोनाइट हो और कोई भी फ्लोराइड हो, ये सब हम पहले निर्यात किया करते थे। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर अपने कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे और यहाँ पर उसका उत्पादन जो तैयार होगा उसको हम निर्यात करेंगे। अभी देखिए कि यहाँ तक कई ऐसे ग्लास इंडस्ट्रीज लग गई है हमारे यहाँ, लोकल उत्पादन ये बढ़ने लग गया, यहाँ पर स्थानीय उत्पाद बढ़ने लग गया जो हमारे यहाँ पर नागरिक उपयोग में लेता है। उद्यमियों को कहा कि आप विकल्प दो, पहले मोबाइल हम बाहर से खरीदा करते थे, अब हम अपना मोबाइल तैयार कर रहे हैं। पहले कई वस्तुएं ऐसी थी जो बाहर से ही लाया करते थे, खिलौने चाइना के लाया करते थे, अब खिलौने हमारे यहाँ पर और निर्माण करने शुरू हो गए। चीन कोई भी फॉर्मूला तैयार करता है और वस्तु तैयार करता है, उससे पहले हमारा दिल्ली का जो व्यापारी है वो मार्केट में माल फेंक देता है। यानी इतनी तेज गति से हमारे यहाँ का कुटीर उद्योग पनपने लगा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और टैक्स रिफॉर्म किया, GST रिफॉर्म किया और उसका फायदा आम नागरिक को मिलेगा। महंगाई दर अब घट करके 1% पर आ जाएगी, महंगाई घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी आह्वान किया कि वोकल फॉर लोकल। देखिए, यदि हम अपने यहाँ पर उत्पाद करेंगे, उत्पाद का मतलब उत्पादन करेंगे, हमारे जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का खुद अपने यहाँ पर कुटीर उद्योग में निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो हम किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत बने। इस दिशा में उन्होंने आह्वान किया कि हमें कोई देश डरा नहीं सके, कभी भी हम पराश्रय नहीं रहें, किसी देश पर निर्भर नहीं करें, हम अपने पैरों पर खड़े हो। इसीलिए नेक्स्ट GST यानी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से जीवन जिए, हमारा युवा, हमारा बच्चा कल निर्भर नहीं करे किसी और पर, अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद सक्षम बने, खुद मजबूत बने, इसके लिए GST रिफॉर्म्स किया है। इसके लिए कुटीर उद्योगों को पनपने का निर्णय किया है। पहले हमारी प्रतिभाएं बाहर जाया करती थी। पहले हमने एक डॉक्टर को तैयार किया, तो एक डॉक्टर को तैयार करने में परिवार का जितना खर्चा होता है उससे कई गुना सरकार का खर्चा होता है। एक इंजीनियर को तैयार करने में उस परिवार का जितना खर्चा होता है उससे कई गुना सरकार का, क्योंकि सरकार कॉलेज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, प्रोफेसर्स लगाती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स ये सब लगाती है। वैज्ञानिक तैयार करने में बहुत पैसा लगता है। पहले हमारा वैज्ञानिक जाकर के और दूसरे देशों में जाकर के अपनी प्रतिभा दिया करता था,
अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारी प्रतिभा का उपयोग हम हमारे हिंदुस्तान में करेंगे, वो सब सुविधाएं हम यहाँ पर उसको देंगे ताकि वो अपनी प्रतिभा का लाभ इस देश को दे सके। पहले जो कई भी ये बाहर से जो अंतरिक्ष में भी यान भेजा करते थे, तो हमारे वैज्ञानिक, कई बहनें आपने देखी होगी, कोई पंजाब की, कोई कहीं, मैं नाम नहीं लूं सबका, लेकिन उन्होंने वहां प्रतिभा दिखाई। अब तो आपको पता है कि चंद्रमा पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने वाले भी हिंदुस्तानी थे। तो ये इतना हम उस दिशा में भी आगे हैं, किसी में कम नहीं है। अब हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान मजबूत हो गया, हिंदुस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है। हम अपनी प्रतिभाओं का उपयोग भी हम हिंदुस्तान में करेंगे। और आपने देखा होगा जब कोविड आया, और कोविड आया तो दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए, दुनिया मर रही थी, बचने का कोई गुंजाइश नहीं थी।